मैं उतना ही इज्जतदार हूँ जितना मेरी गरीब की आप इज्जत करोगे। अगर उसकी इज्जत नहीं करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। लेकिन आप भी प्रोवोक कर रहे हो ड्राइवर। प्रोवोक नहीं, अरे ये गुंडागर्दी शरेआम कर रही है। ये फिर वही बात, कानून को तोड़ने की बात कर रहे हो। क्या कानून? अब कानून, मैंने कहा हमने कानून का सहारा लिया। मैं 1 घंटा थाने के अंदर रहा, अभी मैं बैठ कर आया हूँ, बात करके आया हूँ। और ये इलीगल ये चीजें हो रही हैं। अगर शरेआम इनको शेल्टर मिलेगा, ये कुछ लोग हैं जो गरीब के खून पसीने पे पल कर, पैंट बूट डालकर, गाड़ियों में चलकर, चश्मा लगाकर बताएंगे हम रईस हैं। इनकी पीठ के पीछे पूछना कि लोग इनको क्या बोलते हैं। और महराज को हैसियत है इनकी बात करने की। अरे मेरी पीठ के पीछे लोगों को पूछो, दीवाने हैं महराज को देखने के। इनको तो शक्ल देखना ये पसंद नहीं कर रही है, इतने बड़े। तो कंडक्टर ने साफ तौर पर कहा किसी भी तरह हम पैसा लेंगे चाहे कुछ भी हो। तो वो आप मैंने बता दिया, जिससे पैसा जिसकी जेब से खाली हो रहा हो उसको तो एहसास होना चाहिए, उतनी तो कदर करनी पड़ेगी भाई साहब, है ना। अगर इतना लड़ाई आप नहीं लड़ सकते हो तो महराज अकेला कितना ही लड़ेगा। अब मैं आ भी इधर हूँ, मैं आपके लिए खड़ा हूँ। कल मैं यहाँ पर था, मैंने वहां से बंद करवा दिया, है ना। अब हर वक्त हर जगह महराज तो हो नहीं सकता। लग सकती ये सब के सब दलाल हैं, तल्ले हैं। इन्होंने पैसा खाया है, इन्होंने म्युनिसिपैलिटी को लूटा है। इनको शर्म हया तो है नहीं। इनके घरों की तामीर हुई है गरीब के खून पसीने से। इनको अच्छा लगता है गरीब को 60 रुपए जेब से निकालना, लेकिन उस गरीब से पूछ लेना, अगर वो 60 रुपए बच जाए ना, उसके बच्चे के लिए उसके पेन का इंतजाम होगा, कापी का इंतजाम होगा, जो ये शराब और चरस में उड़ा लेते हैं, सिगरेट में उड़ा लेते हैं। मेरी बात सुन ले, जिस आदमी को लूटा जा रहा है उसको 10-10 रुपए बनाने में बड़ी मुश्किल हो रही है। मैं ये कह रहा हूं कि उस आदमी को अपने बच्चों के लिए, अपनी नस्लों के लिए जागना पड़ेगा और ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जितना मुझसे हो सकेगा उससे ज्यादा ताकत लगाऊंगा। माफिया को पनपने नहीं दूंगा, चाहे ताकत के बल पे आए, चाहे कानून के दम पे आए। और कानून कभी भी इनको इजाजत नहीं देता है कि नेशनल हाईवे पे आप किसी गाड़ी से अड्डा लें। और ये क्राइटेरिया है, ये गाइडलाइन है। वो बोल रहे हैं अरे वो बोलते हैं वो मत पढ़िए, जो मैं बोल रहा हूँ वो पढ़िए। और जो क्राइटेरिया जो पूरे देश के अंदर उसे जानिए। जो नेशनल हाईवे पे गाड़ी चलती है, नेशनल हाईवे पे रुकती है, वो उनका काम है। वो पुलिस का काम है कि गाड़ी क्यों रुकती है नेशनल हाईवे पे। वो म्युनिसिपैलिटी के दंगाइयों का काम नहीं है। और जिन लोगों से वो पैसा लेते हैं, मैं कह रहा हूँ शीशा बंद करके गाड़ी बीच में लगा लीजिए। मुझसे उम्मीद लगाइए, महराज हाजिर। देखो, मैं मुसलमान हूँ, मैं ईमान वाला हूँ। अगर गरीब कोई खाना खा रहा है ना, वो निवाला अपने मुंह में ले रहा है। हुक्म है उसे, अगर कोई इतने में चोर आ जाता है या डाकू आ जाता है या कोई जानवर आ जाता है, उससे वो निवाला छीन लेता है हाथ से, क्योंकि वो मुंह की ओर ले रहा है। तो यकीन मानिए उसको इतनी इजाजत है कि उसके हलक से निकालकर दोबारा से वो निवाला अपने मुंह में डालने की इजाजत, उसे छीनना पड़ेगा। उसके मुंह से निकाल कर अपने मुंह में डालना है। अपना हक मत लुटने दो। और इसका तमाशा अगर आप देखते रहोगे, क्या है ये लोग, 1 है, 2 है, 4 है, क्या है? अरे 4 आदमियों से ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन इनके साथ है, फिर क्या हुआ? तो क्या हुआ? अरे लोग हमारे साथ है, मजलूम हमारे साथ है। 1 आदमी को परेशानी होगी, लेकिन इज्जत का लिहाज वहां पर भी करना है। और मुझे लगता है ये तरीका अच्छा रहेगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन कोऑपरेट कर रही है। ईओ, सुन लीजिए, ईओ की मैंने बात की है। जब उसको 7 दिन के लिए ट्रांसफर हुई थी, वीडियो बना था वो, उसने 7 दिन के अंदर 20-30 लाख की पेमेंट कर दी थी। और वो सारी की सारी फ्रॉड है, उस पर भी कार्रवाई बिठा रहा हूँ। और डीसी साहब को मैं एक चिट्ठी लिखूंगा। और आज वो ईओ बना है, बिना यहाँ म्युनिसिपैलिटी के अंदर कोई चीजें है ही नहीं। मैं कहता हूँ कि 5 रुपए नहीं, 2 ही रुपए बनेगा एक गाड़ी का म्युनिसिपैलिटी में चलने का। क्योंकि उसके अलावा आप देखो, सड़कों पे गाड़ियां लगी है। ये कौन सा म्युनिसिपैलिटी ने बनाया? ये म्युनिसिपैलिटी के बनाए हुए। अरे म्युनिसिपैलिटी को वो चीजें बनानी है जहाँ पे पार्किंग होगी। अभी अड्डा बना ही नहीं है, अड्डा लिया जा रहा है। सफाई हो नहीं रही है तो सफाई के पैसे ले रहे हैं। अरे किसी चीज का तो पैसा, अड्डा क्या है? टैक्स। मैं नहीं कह रहा हूँ टैक्स नहीं देना है, टैक्स देना है, लेकिन देना किसके लिए है भाई? वो चीजें आपके पास है, अड्डा है, आपके पास वॉशरूम है, बाथरूम है। अरे बदबू आ रही है यहाँ से ऊपर तक, जितना भी चलोगे बदबू से भरा होगा। और इसके हम पैसे देंगे और इन चुट्टों को पालेंगे? अरे चुट्टों को पालना थोड़ी है, फिर इनकी डैल देखना, फिर वो